नमस्ते बच्चों। आज मैं कबीरदास के जीवन परिचय के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। कबीरदास का जीवन परिचय। कबीरदास के जीवन परिचय को हम यहाँ कुछ भागों में विभाजित किए हैं, जैसे कबीरदास की जीवनी, संत कबीरदास का जन्म, कबीरदास जी का धर्म, कबीरदास जी के गुरु, कबीरदास जी के साहित्यिक योगदान, कबीरदास जी के दोहे और कबीरदास जी की मृत्यु। और उसमें सबसे पहला है कबीरदास जी की जीवनी। कबीरदास जी भारतीय स्वर्णिम इतिहास के वे रत्न थे जिनकी वाणी और उपदेशों को लोग आज भी दिल से मानते हैं। कबीरदास जी भारत के स्वर्णिम इतिहास के वे रत्न थे। भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है और उस काल के वे उस ऐसे रत्न थे जिनकी बाणी, जिनकी बातें, जिनकी दोहें और दोहों में दिए गए उपदेश को लोग आज भी याद करते हैं। और दूसरा है, संत कबीरदास जी ने भारतीय समाज में एक बड़े समाज सुधारक का काम किया है। भक्ति आंदोलन में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी, चूँकि उन्होंने भारतीय समाज में फैली जात पात की कुरीति का विरोध किया था। यही नहीं, कबीरदास जी ने हिंदू और मुसलमान को मिलजुल कर भाईचारे के साथ रहने का भी संदेश दिया था। और दूसरा है कबीरदास जी का जन्म। संत कबीरदास जी को जुलाहा के रूप में जाना जाता है, लेकिन उनके जन्म को लेकर कुछ किंवदंतियाँ हैं। किंवदंतियाँ అంటే అనుకున్న కథలు, అప్పట్లో ప్రచారంలోకి వచ్చిన కథలు कबीरदास जन्मకు సంబంధించినవి ఏమున్నాయంటే, कहते हैं रामानंद स्वामी ने एक विधवा ब्राह्मण स्त्री को गलती से पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया था। समाज के डर से उस स्त्री ने बच्चे को पैदा होते ही लहरतारा ताल के पास फेंक दिया या छोड़ दिया, जो कि नीरू नाम के जुलाहे को मिला। नीरू, जुलाहा और नीमा उस बच्चे यानी कबीर के असली माता पिता थे या नहीं, इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन कबीरदास जी ने अपने जीवन में जाति और धर्म से ऊपर उठकर जो काम किया और समाज को वे जो संदेश दिए, उसके कारण हर धर्म संप्रदाय के व्यक्ति उनका सम्मान करता है। कबीरदास जी का धर्म। कबीरदास किस धर्म के थे, इसको लेकर बहुत सारे मत हैं। మత అంటే విభేదాలు. ఆయన ఏ ధర్మానికి చెందినవారు అనేది विषयों మీద చాలా విభేదాలు ఉన్నాయి. एक विदेशी इतिहासकार के अनुसार कबीरदास का जन्म मुस्लिम जुलाहे परिवार में हुआ था और उन्हीं ने उनका पालन पोषण किया। ఒక విదేశీ రైటర్ చేసిన రీసెర్చ్ ద్వారా ఆయన ఏం చెప్పారంటే, ఆయన ముస్లిం ఫ్యామిలీలోనే పుట్టారు, అక్కడే పెరిగారు అని। जबकि एक दूसरे इतिहासकार के अनुसार कबीरदास के माता पिता हिंदू थे, जो धर्म परिवर्तन के बाद मुस्लिम बने। కొంతమంది రీసెర్చర్స్ ఏం చెప్పారంటే, కబీరదాస్ తల్లిదండ్రులు ముందు హిందూ, తర్వాత ముస్లింగా కన్వర్ట్ అయిపోయారు అని। लोगों के अनुसार उनके रहन सहन और खान पान के ढंग में हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों की झलक दिखाई देती है। वे हिंदू और मुसलमानों के बीच नफ़रत की दीवार को ख़त्म करना चाहते हैं। नफ़रत అంటే విభేదాలు, హిందూ ముస్లిం మధ్యలో ఏవైతే విభేదాలు ఉండేవో దాన్ని దూరం చేయడానికి ట్రై చేశారు। इसलिए उनका रहन सहन दोनों धर्मों से मिलता जुलता है। और अगला है कबीरदास के गुरु।
कबीरदास जी जन्म से मुसलमान थे, लेकिन जब वे रामानंद जी के संपर्क में आए तब वे हिंदू बन गए. మామూలుగా ఇంకా ఏం కథలు చెప్పుకుంటారంటే ఆయన పుట్టుకతో ముస్లిమ్సే. బట్ ఎప్పుడైతే గురు రామానందని కలిశారో అప్పుడు మళ్ళీ ఆయన హిందూగా కన్వర్ట్ అయిపోయారు అని కొంతమంది చెప్పుకుంటారు. एक बार रामानंद जी पंचगंगा घाट पर स्नान कर रहे थे. उस घाट पर कबीर जी गिर गए. रामानंद जी के पैर गलती से कबीरदास जी के ऊपर पड़ गया और रामानंद जी के मुख से राम राम निकल गया. राम रामा निकल गया. कबीरदास जी गुरु को बहुत महत्व देते थे और इस कारण उन्होंने एक गुरु से संबंधित एक दोहा, बहुत ही अच्छा दोहा उन्होंने कहा है. गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाया, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंदियो बताए. उसी तरह और एक दोहा है जिसमें उन्होंने गुरु की महानता के बारे में बताते हुए कहा है कि अगर पूरी दुनिया को कागज़ बना दिया जाए, पूरी दुनिया में जितने भी पेड़ हैं उसे कलम बना दिया जाए और सप्त समुद्र को यदि स्याही बना दिया जाए, फिर भी गुरु का गुण लिखना शेष रहेगा. गुरु उतने महान होते हैं. कबीरदास जी का साहित्यिक योगदान. साहित्य में कबीरदास जी ने क्या योगदान दिया? सबसे सर्वप्रथम तो ये कहा जाता है कि उन्होंने खुद कहा है कि मसी कागज़ छुओ नहीं, कलम गाहे नहीं हाथ. मैंने कभी कागज़ को छुआ नहीं, कभी कलम को हाथ भी नहीं लगाया. चारिक जुग को महात्म मुख ही जनाई बात. मैंने जो सुना है बस वही कहा है. ఎప్పుడు పెన్ను కాయతో ముట్టుకోలేదు, కానీ ఎక్కడ ఏం విన్నానో ఏం అనుభవం ఉందో అదే చెప్పుకున్నాను అనేసి చెప్పుకున్నారు. कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे, ఆయన అసలు చదువుకోలేదు. లేకిన్ సాహిత్య में उनका बहुत बड़ा योगदान था. సాహిత్యంలో ఆయనకి చాలా పెద్ద గొప్పగా ఆయన చెప్పుకున్నారు. उन्होंने मुँह से जो भी बोला उनके शिष्यों ने उसे ग्रंथ में लिख दिया. एक एच विल्सन के अनुसार कबीर के ग्रंथों की संख्या 8 है, जबकि अन्य इतिहासकार विशाख जी ने वेस्टकॉट के अनुसार इन्होंने 84 ग्रंथ लिखा, 84 ग्रंथ लिखा. रामदास गौड़ ये सब जो है रिसर्चर हैं जिन्होंने कबीरदास के पर बहुत से शोध करके लिखा है. तो उसमें रामदास गौड़ के अनुसार उनकी 71 किताबें हैं. कबीर में बीजक की वाणी का संग्रह किया. कबीर ने बीजक की वाणी का संग्रह किया. इसके 3 हिस्से हैं. रामेनी, सफेद, सारवी, जो राजस्थानी, पंजाबी, अवधी, पूर्वी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली भाषाओं में हैं. कबीरदास जी की दोहें. कबीरदास जी ने अपने दोहों के माध्यम से जो संदेश दिया है उन्हें भुलाया नहीं जा सकता. उनके कुछ दोहे जीवन में कभी हार ना मानने, कर्मकांड से दूर रहने और ईश्वर प्राप्ति का संदेश देते हैं. जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न रहा किनारे बैठ. कबीरदास ने इस दोहे के माध्यम से कहा है कि जो खोज करता है वो ही ईश्वर को प्राप्त कर सकता है. ఎవరైతే వెతుకుతారో వాళ్ళకే దేవుడు దొరుకుతారు. ఎవరైతే భక్తితో దేవుని ప్రార్థిస్తారో వాళ్ళకే దేవుడు దొరుకుతారు. बिना प्रयास में कुछ हासिल नहीं होता. ये प्रयत्न చేయకపోతే నీకు ఏమీ దక్కదు. जैसे గోతాఖోర్ पानी में गहरा जाने पर ही ఎలాగైతే మనం సముద్ర లోతుకి వెళ్తేనే మనకి ముత్యాలు దొరుకుతాయో, సముద్ర చివరన కూర్చుంటే ఏమీ దొరకవు, సముద్ర ఒడ్డున కూర్చుంటే ఏమి దొరకవు, అలాగే మనం కష్టపడితేనే ఫలితం వస్తుంది అని చక్కగా చెప్పుకున్నారు. और उसके बाद अगला है माला तो कर में माला फेरत जुग भया.
बिना न मन का फेर, कर का मन का डार के, मन का फेर। इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर प्राप्ति के लिए सारा संसार हाथ में माला फेरता रहता है। माला फेरना, फेरना అంటే చేతిలో తీసుకొని జపించడం। लेकिन वो अपने मन को नियंत्रण में नहीं रख पाता, కానీ తన మనసుని తన కంట్రోల్లో పెట్టుకోలేరు। कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे माला फेरने से कुछ नहीं होगा। माला का त्याग कर अपने मन को नियंत्रण में करना का प्रयास करना चाहिए। कबीरदास जी की मृत्यु। कबीरदास जी ने के दोहे दुनिया को संदेश देने के लिए थे। वे सभी को मिलजुल कर रहने और भाईचारे का संदेश देते थे। वे मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, कर्म कांड का विरोध करते थे। रोज़ा, उपवास, मंदिर पूजा, मस्जिद में नमाज पढ़ना, सभी तरह के कर्म कांडों का उन्होंने विरोध किया। उनका मानना था कि ईश्वर एक है, ईश्वर एक है, कण कण में है और ईश्वर हर जगह है। तो ये है कबीरदास का जीवन परिचय। इसमें समाप्त करने के पहले मैं कबीरदास का एक दोहा कहना चाहूँगी। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो बयान। कबीरदास जी कहते थे जो उत्तम लोग होते हैं, जो गुणी होते हैं, जो जेंटलमैन होते हैं, जो महान व्यक्ति होते हैं, जैसे अब्दुल कलाम जैसे लोग,